हेलो फ्रेंड्स, आप सभी स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग के साथ। आज की क्लास में हम वोकैब का सेशन कंप्लीट करेंगे। वोकैब के सेशन में आज हम पढ़ेंगे ईडियम्स के बारे में। और ये क्लास केवल याद रखना, केवल 5 मिनट की क्लास होगी और 5 मिनट की क्लास में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैब बन सकती है, 5 मिनट की क्लास में आपको 20+ वर्ड्स लर्न कराने का हमारा टारगेट रहेगा। तो चलिए आज की क्लास को कंटिन्यू करना चाहेंगे। देखो, फर्स्ट हमारा ईडियम लिखा है ओपन सीक्रेट। यहाँ पर ईडियम का मतलब ये होता है कि यहाँ पर अगर इसका अंग्रेजी में अर्थ निकालेंगे तो कुछ अर्थ दूसरा निकलता है, लेकिन जो उसका एक्चुअल मीनिंग होती है वो दूसरा होती है ईडियम की। ठीक, ये याद रखना। ओपन सीक्रेट मीन्स होता है खुला रहस्य। इसका मतलब ओपन मीन्स होता है खुला, सीक्रेट मीन्स रहस्य। इसका मतलब सीधा सीधा अर्थ निकल रहा है, खुला रहस्य। इसके बाद आउट ऑफ द वुड। वुड मीन्स होता है लकड़ी, आउट ऑफ द वुड। इसका तो कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। आउट ऑफ द वुड, लकड़ी से बाहर, लकड़ी के बाहर, या फिर तो इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो इसका एक्चुअल क्या है? खतरे से बाहर, आउट ऑफ द वुड। यहाँ पर ऐसे याद रखेंगे कि जब हम वुड में होता है जंगल, मान लो जब हम जंगल से बाहर हो जाते हैं तो वहाँ पर हम खतरे से बाहर हो जाते हैं। इस तरीके से आपको याद करना है, आउट ऑफ द वुड, खतरे से बाहर, यानी जब जंगल से बाहर आउट हो जाते हैं, जंगल के बाहर हम जब आ जाते हैं तो वहाँ पर खतरे से बाहर हो जाते हैं। इसके बाद एक नेक्स्ट वर्ड है ओवर एंड एबव। ओवर एंड एबव, ओवर मीन्स होता है ऊपर, एबव मीन्स भी होता है ऊपर। ठीक, तो इसका मतलब होता है और अधिक। ओवर एंड एबव मतलब होता है और भी अधिक, और भी ज़्यादा मात्रा में। ठीक, ओवर एंड एबव, ओवर एंड एबव मीन्स होता है अधिक या और अधिक मात्रा में। ठीक, नाउ एंड देन, नाउ एंड देन, THEN, नाउ एंड देन का मतलब ये होता है, नाउ एंड देन का मतलब होता है समय समय पर। नाउ एंड देन, नाउ एंड देन का मतलब होता है समय समय पर। नाउ एंड देन मतलब होता है ऑकेजनली, इसको कहा जाता है समय समय पर। नन द लेस, नन द लेस, ये आपको याद रखना है। ये इडियम कई बार पूछा गया है, नन द लेस, तो इसके आपको गौर करना है। इसमें नन द लेस मीन्स होता है फिर भी, नन द लेस इसका मतलब होता है फिर भी, नन द लेस फिर भी। इसके बाद नेक्स्ट हमारा वर्ड है नन द लेस। इसके बाद नेक्स्ट है नो अवेल ऑफ। अवेल ऑफ, ये आपको याद रखना कि अवेल के साथ ही जो प्रीपोजिशन आता है हमारा फिक्स प्रीपोजिशन अवेल के साथ आता है आप। नो अवेल मीन्स होता है बेकार, नो अवेल ऑफ, ये आपको याद रखना है, नो अवेल ऑफ। और ये भी याद रखना है आपको, इसके साथ जो अवेल के साथ प्रीपोजिशन आता है वो आता है आप। नो अवेल ऑफ, नो अवेल ऑफ, नो अवेल ऑफ। इसका आपको प्रीपोजिशन में गौर करना कि अवेल के साथ जो प्रीपोजिशन आता है, जब हम प्रीपोजिशन चैप्टर पढ़ेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन बन सकते हैं, तो उसमें आपको इसमें सिखाया जाएगा। तो इसका प्रीपोजिशन भी आपको याद रखना कि अवेल के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है। ठीक, अब इसके बाद देखो नेक्स्ट वर्ड है हमारा 9 डेज वंडर। 9 डेज वंडर, ये तो याद होगा लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है। कई बार यूपी बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं ये अवश्य पूछा जाता है। 9 डेज वंडर मीन्स होता है थोड़े समय के लिए, जो थोड़े समय के लिए होता है, जिसको कहा जाता है क्षण भंगुर। 9 डेज वंडर, लाइफ इज आ 9 डेज वंडर, जो जीवन है एक थोड़े समय के लिए, उसमें सुख और दुख आते हैं, ये याद रखना। 9 डेज वंडर। आउट ऑफ डेट, आउट ऑफ डेट, तो इसको अर्थ से पता चल रहा है आउट ऑफ डेट, जिसका मतलब डेट से बाहर हो, डेट से बाहर, जो पुराना हो, ओल्ड हो। ठीक है, आउट ऑफ डेट, जो डेट से बाहर हो, जो ओल्ड होगा, पुराना होगा, वही डेट से बाहर होगा, आउट ऑफ डेट। ओपन आर्म्स, ओपन आर्म्स, ओपन OPEN, आर्म्स मीन्स क्या होती है? आर्म्स मीन्स होती है भुजाएं या बाहें। ठीक है, ओपन आर्म्स मीन्स होता है खुली भुजाएं, यानी बड़े प्रेम से, बड़े प्रेम से। ओपन आर्म्स, बड़े प्रेम से, ओपन आर्म्स। ओपन मीन्स होता है खुली और आर्म्स मीन्स होता है भुजाएं। तो जब खुली भुजाएं होंगी तो बड़े प्रेम के साथ। ठीक है, इसके बाद ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन मतलब होता है कभी कभी, ऑफ एंड ऑन, कभी, ऑफ और ऑन, ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन मतलब होता है कभी कभी, ऑफ एंड ऑन, कभी कभी, ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन मतलब होता है कभी कभी। तो आज की क्लास में हमने देखो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, अवेल के साथ जो अवेल है, अवेल के साथ जो फिक्स प्रीपोजिशन आता है ऑफ आता है, अवेल ऑफ, अवेल ऑफ। ठीक है, और इसके बाद आउट ऑफ डेट, इसका मतलब होता है पुराना या पुरानी, ओल्ड। ठीक है, और इसके बाद ओपन आर्म्स, बड़े प्रेम से। जो अर्थ से बन सकते हैं वो आपको अर्थ से याद रखने हैं, लेकिन जो ऐसा नहीं, कुछ ऐसे इडियम है जिनका अर्थ निकल रहा है, जैसे यहाँ पर जो हमने फर्स्ट पढ़ा था ओपन सीक्रेट में होता है खुला रहे, तो उसका अर्थ निकल रहा था। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे इडियम है जिनका अर्थ नहीं निकलना है, तो आपको उनको याद करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। तो चलिए आज की क्लास में हमने आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 इडियम बन सकते थे, हमने आज की क्लास में केवल, क्लास हमारी 5 मिनट की क्लास हुई और 5 मिनट की क्लास में हमने आपको केवल जो इंपॉर्टेंट इडियम बन सकते हैं हमने आज वही रिवीजन किए। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर वीडियो
अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्र के पास भेजें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।